हाय गाइस, आज हम बात करेंगे ओला के बारे में। अभी ओला में क्या चल रहा है एंड व्हाट वी नीड टू डू। अभी ओला का अगर हम देखें शेयर, तो एवरी फ्रॉम लास्ट 6 मंथ अपना वो आईपीओ के बाद 146 से अभी अराउंड 23-24% स्टॉक का दाम गिर गया है। एंड अब आगे क्या होगा, व्हाट गोइंग टू बी हैपन है, जो लोगों के पास स्टॉक है उनको क्या करना है। आई एम कमिंग अप विद ऑल द थिंग्स, ऑल द सॉल्यूशंस कि ओला कैसा कंपनी है एंड व्हाट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जैसे। अगर एक मंथ का देखें तो 22% डाउन है, एंड इन 5 days इज अराउंड 1.83 एंड वन एंड दिस वे अगर ये आप देखें तो डेली डेली ये गिर ही रहा है 9%। तो व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग एंड ये कब तक है एंड ऑल दिस स्टफ। तो लेट्स फर्स्ट सी अबाउट द कंपनी। कोई भी चीज को पहले बात करने से पहले पहले देखते ओला कैसा कंपनी है एंड ऑल दिस स्टफ। तो पहले कंपनी के बारे में देखते हैं। तो ओला इज अ गुड कंपनी। ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कंपनी। वो अलग बात है कि मतलब पीपल मेक की सर्विस इश्यूज है, तो वो कंपनी को प्रॉब्ली उस पर काम करना पड़ेगा अपने सर्विस इश्यूज को लेके। तो वेल सी, अगर ओला का देखा जाए तो रेवेन्यू इज अराउंड रेवेन्यू इज अबाउट 38%, 1240 करोड़। एंड देन इट इज अ क्वार्टर रिपोर्ट, देन 98,000 delivered 73%, gross margin have increased, and fine. And then scooter penetration 21%. Okay, and these are the coming models they have shown here in the report. Already they have these models they're coming with the scooty and then bike, then sports bike, and then cargo passenger, and then cruiser and all. So they have a in 26 December 26 they have a very, very nice portfolio. So what is the portfolio? Because they are working toward the R&D and they have a plan to bring the bike. So whatever the sale going to come is from the scooter segment, bike segment, passenger segment. So they have that outlook. These are the kind of bike they are planned. They are going to bring in the market. Well, currently 782 outlet was there. Currently has been 1800. Now it is more than 3000 outlet. They have a plan till March 25. They are going to make and all the outlet. So it's good. Till September is 1800. That they are making more number of outlets, and that's where they can able to reach to the maximum customers. उसके बाद अगर देखें तो दे हैव अ फैक्ट्री इन तमिलनाडु। अगेन उनका फैक्ट्रीज है, एंड दे आर डूइंग R&D इन द डिफरेंट कंट्रीज आल्सो, नॉट ओनली इन इंडिया। So these are the factory, and they are working, and these are the bike. अभी ये इस तरीके का bikes है they want, and these are the maximum selling. I think it is like S1 Pro is there, the maximum they sell, but still they don't make money. So मैं इस पे आऊंगा अभी कि ओला पैसा क्यों नहीं बना रहा है and what are the issues. तो फर्स्ट, ओला का पैसा देखने से पहले हम ओला के बारे में और समझते हैं क्या है ओला के बारे में क्या चल रहा है एंड ऑल द स्टफ। तो अगर आप देखें यहाँ पे कि ओला वाज लाइक फाउंड इन 2017 एंड अबाउट द मार्केट। तो ओला इज अ मार्केट, जो जो इलेक्ट्रिक मार्केट है उसका 31% स्टेक करता है, उसका मार्केट शेयर है। वो इस साल मतलब 23-24 में 2,29,000 स्कूटर्स सेल आउट किया है। तो अराउंड 329 डिवाइड बाई 12, तो नियर अबाउट 27,000 स्कूटर वो मंथली ओला बेच रहा है। एंड 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इफ यू सी, देन इज अराउंड 81 7 80,000 के आसपास क्वार्टर, एवरी 3 मंथ्स में वो स्कूटर बेचे हुए। अगर देखा जाए तो दीज आर द मॉडल्स करेंटली दे आर इन द मार्केट। वेयर अगर एक ड्रॉबैक मुझे लगा, एवरीथिंग इज गोइंग सो वेल, एक ही प्रोडक्ट है S1 Pro जिससे 56 मतलब 60% उसका रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जस्ट इमेजिन अगर सब प्रोडक्ट उसका जो भी रेवेन्यू है उसका 30-30% करता है, तो जो रिस्क है वो एक रिस्क वो हो जाता है, मतलब सब स्प्रेड हो जाता है। बट देयर इज ओनली वन मॉडल इज कंट्रीब्यूटिंग 60%, तो दे हैव टू गेट द मॉडल। उनको मॉडल्स बढ़ाना पड़ेगा, उनका प्रोडक्ट लाइन में मॉडल नहीं है। ओके, टू जनरेट मोर रेवेन्यू, दैट इज द ओनली रीजन उनका अभी लॉस चल रहा है। क्योंकि जो एक ही प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट उनको बढ़ाना पड़ेगा, एंड देन दे हैव अ प्लान, एक्सपेंशन प्लान इज ऑलवेज देयर। तो आई थिंक ये एक्सपेंशन प्लान से उनका उनका सेगमेंट, इनका यूनिट ज्यादा बिकेगा। दे हैव अ प्लान कि वो तमिलनाडु में एक बहुत सा बड़े फैक्ट्री लगाएंगे, एंड देन बैटरी का इनोवेशन सेंटर रहेगा, R&D रहेगा। नेटवर्क ऑलरेडी शेयर की, दे हैव अ डायरेक्ट टू कस्टमर नेटवर्क, 870 एक्सपीरियंस सेंटर है, 431 दे हैव सेंटर, एंड देन these all they are doing a good in that.
दीज आर द रेवेन्यू सेगमेंट, लाइक हाउ लाइक फिनिश प्रोडक्ट है, मतलब स्कूटी से 91.89% रेवेन्यू, सर्विस है, बिकॉज जनरली इसमें बहुत ज्यादा सर्विस नहीं है, तो दे हार्डली यू गेट दैट। इन्होंने आईपीओ इसलिए लाया कि जो भी इनके पास लोन है, टू रेज 6,415 करोड़ आईपीओ, विच 5,005 इज द फ्रेश इश्यू एंड लिस्टेड। तो कुछ लोन है कंपनी को जिसको वो हेल्प आउट। अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट कैप अराउंड अभी तो 60,000 करोड़ से गिर के अभी 30,000 करोड़ है। आरओसी आरओई ऑल आर माइनस, नो इश्यूज। पी रेशियो है नहीं, बुक वैल्यू इज 14, where the value of the stock is 70, and somebody might have bought the stock as 146, somebody have bought 100 and all. And then number of equity shares they have, like number of equity shares, and 1,441. Current book value, all are minus. Working capital, they require 6,270 crore to run the company. They need a working capital enterprise value. Now let's see see यहाँ पे वो उसने 108 पे, जब वो उसने अपना मूविंग 50 डेज एवरेज को ब्रेकआउट किया था और डाउन गया था, तो अब किसी को भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज नीचे जा रहा है, वो अपना मूविंग एवरेज को तोड़ रहा है, तो नहीं इन्वेस्ट करना है। फिर उसके बाद ओला का स्टॉक ने अराउंड सितंबर अक्टूबर कुछ ही दिन बाद 99 को ब्रेकआउट किया, वो 200 मूविंग एवरेज। अभी ये अपना बॉटम पे वे मूविंग एवरेज इज लाइक, अगर ओला को इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, so first try to understand the fundamental, then we will come in the technicals. But if you want to invest, 88 is showing a moving average, जो भी moving average रहेगा at that day, make sure कि moving average के ऊपर ही intersect होगा, then you buy. But it is all your own decision, it's not my decision. I'm just here to give you a lesson, or understanding, that's all. अगर हम इसका सेल देखें, they are doing good. उनका सेल बढ़ रहा है, लाइक सपोज इट इज लाइक 32, 30, 39% क्वार्टर सेल बढ़ा है, एंड देन दे आर नॉट मेकिंग मनी, ऑपरेटिंग मार्जिन इज माइनस। Other, I just show you why it is happening. So I have a financial model. I will show you that. If you sell the sale like in 2 years, I am not going to take this sale. Okay. So 60% is like growth, 2,600 से 5,000 पे हुआ sale, and the growth is 90%. But again, I'm not going to take because it's sustainable नहीं है। 40% I feel that is a sustainable sale they can make. And then operating margin is minus. Other income I won't consider. Depreciation is 358. So I don't think they have a free cash flow also. But प्रॉफिट में कब आएगा, द क्वेश्चन इज दैट प्रॉफिट में कब आएगा। जो बिजनेस चल रहा है प्रॉफिट में कब आएगा। अभी 500 करोड़ का क्वार्टर में सेल बढ़ने के बाद ही 500 करोड़ माइनस में, यहाँ पे टैक्स तो दिया नहीं। अब ये 500 करोड़ तो चाहिए प्रॉफिट पे करने के लिए, कैसे आएगा देखिए। बैलेंस शीट में दे हैव रिजर्व बोरोविंग 3,000 करोड़ का, अभी भी 3300 का खड़ा है। फिक्स एसेट्स में प्लांट एंड इक्विपमेंट से अदर इन्वेस्टमेंट कंपनी का जीरो है, अराउंड 40 करोड़ है, डजेंट मैटर। इन्वेंट्री 800 करोड़ का है। कैश, दे हैव लॉट्स ऑफ कैश। आई डोंट नो व्हाई दे शोइंग 5,900 का कैश है कंपनी का। एंड वो से तो वो लोन ही चुकता कर देगा। एंड देन प्रमोटर्स इज हैविंग लाइक द ही गाय दिस गाय हैविंग 30% ऑफ हिज शेयर बिकॉज ही बिलीव इन द कंपनी। ये शो कर रहा है कि एक बंदा अकेले 30% लिया हुआ है शेयर। एफ आई पर 4% है, डी आई पर 5% है, 48% नॉट मनी एफ आई एंड डी आई इज बाइंग करेंटली। वो आपको पता चलेगा दिसंबर का क्वार्टर जब खत्म होगा। लेट्स कम टू द आई जस्ट शो यू फाइनेंशियल मॉडल। अब प्रॉफिट में कब आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से देखना है कि व्हाट हाउ दिस कंपनी गोइंग टू कम इन अ प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे देखिए स्कूटर इसने 20,000 बेचा। मैं इसको यहाँ से दिखाता हूँ। इसने 24 और 23 में 24 पे 3,29,20,000, 1,56,000, एंड देन 3,29,000 का यूनिट सेल हुआ है। ओके, यू कैन सी हियर 20,000, 1,56। जब 20,000 था तो 373 करोड़ का सेल हुआ। तो एवरेज स्कूटर का जो एवरेज यूनिट प्राइस था वो 1,78,000। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद 26,000 का करोड़ हुआ तो 1,68,000। तो 1,56,000 स्कूटर बेचा, जिसका दाम था 1,68,000 रुपया। 2,631 रुपया का, 31 करोड़ का उसने बेचा है, सेल किया है। फिर 5,000 का जो सेल किया उसमें 1,51,000 रुपया का स्कूटर का दाम था एवरेज, और 3,29,000 स्कूटर भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ रहे नहीं रहे, कौन रहे कंपनी में नहीं रहे, इकोनॉमी कहाँ जाए, ये कंपनी का कंपनी का हार्ट है।
इट इज लाइक ऑक्सीजन। अब क्या है ना कि कंपनी जब 3,29,000 बेचने के बाद, और अब मैं नीचे का नहीं देख रहा हूँ, मैं इतना ही देख रहा हूँ कि भैया मेरे को तो सैलरी देना है कंपनी को, और 6200, मतलब 63 या 6200 कंपनी का खर्चा है, मटेरियल खर्चा है, सैलरी देना है, फ्यूल है, एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय है, एडमिट है। मैं इसमें कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ, डिप्रिशिएशन इंटरेस्ट भी नहीं देख रहा हूँ। अब इतना तो कंपनी को चलाने के लिए चाहिए। अगर कंपनी को 5,000 करोड़ का बेचना है मान, तो कंपनी को 6200 का खर्चा है। तो कंपनी को 6200 के ऊपर कमाना पड़ेगा। 6,200 इतना करोड़ के ऊपर कंपनी कैसे कमाएगा? यहाँ देखते हैं 25 का। एक फाइनेंशियल मॉडल का मैंने बेसिक फोरकास्ट किया है। जो लोगों के पास स्टॉक है, जिनको लेना है, वो अच्छे से देखें, इसको समझें। कंपनी जिस तरीके से स्कूटर बेच रहा है, 24% ज्यादा बेचता है हर साल स्कूटर। मतलब 3,29,000 जाते हैं, अगले साल 2025 से जब कंपनी क्लोजिंग करेगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 में कंपनी 4,10,000 अगर स्कूटर बेचता है, तो कंपनी का सेल होगा विद दिस, मैं इसी को कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ से सेल होगा ये वाला 6,242 का सेल होगा, जिसमें कंपनी का खर्चा मैं एक कांस्टेंट रखा हूँ। मैंने खर्चा पे कुछ नहीं किया, हम बोल रहे हैं कि भाई खर्चा यही रहेगा कंपनी का, दिस इज अ कांस्टेंट खर्चा, हम इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ये कंपनी का एक्सपेंडिचर है, एंड ये एक्सपेंडिचर है कंपनी का, ये चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए। अब क्या है कि कंपनी, अगर खर्चा कंपनी का 24% के हिसाब से सेम वैल्यू पे, क्योंकि कंपनी का वैल्यू घट रहा, दैट इज अ पॉइंट 178। अब अगर ये 140 हो गया तो और दिक्कत। मैं इसी को पकड़ के चल रहा हूँ। तो कंपनी का 6276 का लॉस हो, और सेल 6,200 इतना का खर्चा है, जिसमें 33 करोड़ का कंपनी का लॉस हो जाएगा, जिसमें मैं डिप्रिसिएशन फिर माइनस होगा, फिर 187 इंटरेस्ट माइनस होगा, तो 600 करोड़ का कंपनी का लॉस है 2000 अगले फाइनेंशियल ईयर में। अभी मैं बता दूं, अगर कंपनी अपने स्कूटर ज्यादा बेचेगा, सपोज मैं 24% लिया हूँ, कंपनी ले ले 40% ले ले, तो प्रॉफिट में आ जाएगा। नहीं, 40% में नहीं है, तो मैं एक एवरेज 24-25% जो हो रहा है वही मैं लिया। अगले साल फिर 25% कंपनी 26 में, मतलब 25 और 26 में कंपनी का 5,16,000 यूनिट बेचता है। जैसे 5-16 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 60-70 हजार अगर कंपनी बेच रहा है, तो अराउंड कंपनी अगर 40,000 45,000 स्कूटर बेच रहा है, देन देन well, if you see, if this 5,16,000 unit, if they're going to sell, then they will get a 7,882 CR the revenue, where after deducting the expenditure, the profit will be around 1,526, where they will deduct everything. So if I add on these two also, so again it will be around 981 plus 358, so 1,300 means, before depreciation also, if I add the depreciation, 1,300 crore. So it looked like 15, 16, the company is going to make money. Okay. But for 15, 14, 15, I think I have a doubt. So I should not be saying that, but this is a report is showing that it's quite, and after in 27, if they're going to sell more, 25% more, like 6 lakh 45, so 645 divided by 12, so it will be around 53,000, 54,000 scooter, whatever the unit they're going to sell, the company will be remaining in profit with the profit of 3,000 crore annually. So this is a one part. Like everything depend on the how much scooter they are selling. If there's so next year is 4,10,000, next year is 5,16,000, and next year 6,45,000. So till 4 lakh they're not going to make any money. Okay. So might be they will be, you can see the reflection in the stock. If you want to enter in the stock, see, I'm talking about the fundamental. Let's look at the technical chart of the. Technically, if you see, the stock has collapsed. अभी stock collapse हुआ है from here to here, 50% around from all time high. And if you see the RSI, अगर आप RSI देखो इसका, तो RSI से अभी still is down. मतलब आई मीन टू से कि RSI में जो एवरेज RSI का जो लाइन है 33, एंड इट इज अराउंड 27। तो अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, तो पहले आई एम गोइंग टू शेयर विद यू व्हेन यू, बट आई सपोज कि द बेस्ट यू कैन डू इज दैट RSI का जो एवरेज है 33, इसको अगर इंटरसेक्ट करके ऊपर ऊपर की तरफ जाता है लाइन RSI का, इफ सपोज RSI क्रॉस 32-34 एंड दे टच, सपोज अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इफ यू हैव बॉट हियर, शॉर्ट टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट, तो यू जस्ट मेड 5%, but again the stock has fall and it intersect the average RSI, RSI को काटा, उसके बाद स्टॉक फिर हुआ, फिर कट रहा है।
stock in a trend where it is very tough कि आप you cannot predict कि stock, but the company is good. Stock जब तक this is a trend line. तो trend line ये कहता है कि stock, if you want to invest in the stock, if you want to put, but it's your up to you. They should be around, the stock price should be around 74 75. ये लाइन को इंटरसेक्ट करके ऊपर की तरफ जब स्टॉक जाएगा, ओके, एंड देन इफ आई मेक अ बॉक्स आल्सो, देयर समथिंग कॉल्ड डावर्स बॉक्स, यू सी। तो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। या तो अगर ये लाइन को यहाँ से कट करता है लाइक 74 75, सब्जेक्ट टू जो इसका RSI है लाइन, वो उसको ये इंटरसेक्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा। ये शो यू दैट दिस लाइन इज देयर एंड इट इंटरसेक्ट एंड इज गो लाइक दिस, और ये लाइन, हाँ, and then this line intersect here. Okay, this green line, if you see the green line, ये green line यहाँ पे intersect हो रहा है। ओके, सपोज अगर ग्रीन लाइन ऐसे जाएगा और ये इसके ऊपर की तरफ, अगर मैं इसको ग्रीन लाइन मानता हूँ तो ये ऊपर की तरफ, so when you go to intersect, then it's the right time for you to do the investment in this stock. So well, I think I have explained you everything. Like अभी थोड़ा wait करना है, and the return what you're expecting, the return is 100%. Okay, the day it start making money uh, from first quarter, okay, the volume of the scooty, the unit has increased, the price of the unit has increased, and start making up. I'm very much sure that it's going to give you at least a return of uh, return of around 100%. Up from here, it will go to 100%. No issues for that. It will definitely go there. So thank you for your time. Thank you so much watching this video. I hope it will going to help you in your investment journey. For Ola, last I can say I like this stock a lot. Okay, and I love to invest in the company, but right not now. I will see the financials first. ये थोड़ा सा फाइनेंस पार्ट में अपना और इम्प्रूव कर जाए। एक बार 45,000 मंथली, 40,000 स्कूटी मंथली सेल पे आ जाए, क्योंकि अभी 329 पे है, तो 329 डिवाइड बाई 12 यू डू इट इज जस्ट 27,000। इट इज नॉट ROI। तो ये 35 के ऊपर जब जाएगा स्कूटी मंथली से, डेफिनेटली कंपनी विल टर्न अराउंड एंड दे स्टार्ट मेकिंग मनी, एंड आई एम श्योर इट गोइंग टू गिव 100% रिटर्न if things goes that way. Well, thank you so much for your time, and I hope it's going to help you in your investment journey. Thank you so much.